हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज ऑर्गेनिक के रिएक्शंस में एक और रिएक्शन डिस्कस कर रहा हूं मैं, रीमर-टाइमन रिएक्शन, जो कि एक एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और जिससे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। इससे इवन रिएक्शन इंटरमीडिएट्स भी पूछा जाता है कि रीमर-टाइमन रिएक्शन में रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है। तो हम पूरे इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ एबनॉर्मल केसेस भी देखेंगे, मतलब ओवरऑल रीमर-टाइमन रिएक्शन से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और आप सभी को एक सजेशन है, आप अपना स्वास्थ्य बढ़िया रखिए क्योंकि 21 को एग्जाम है, तो इसके लिए आपको फिजिकली फिट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों देखिएगा, रीमर-टाइमन रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं। रीमर-टाइमन रिएक्शन किसके लिए होता है? फिनॉल के लिए। फिनॉल में अगर बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं OH ग्रुप से, तो दिस इज कॉल्ड फिनॉल। फिनॉल एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब जब एक फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस बेस एंड फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद एक्वस एसिड, देन क्या होगा? हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड फॉर्म होता है। तो देखिएगा रीमर-टाइमन रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन phenol is treated with chloroform in presence of aqueous base followed by treatment with aqueous acid to give hydroxyaldehyde. Reaction is called रीमर-टाइमन और रीमन-टीमन रिएक्शन। यह सबसे पहले हमने एक फिनॉल सेलेक्ट कर लिया। यहां देखिए फिनॉल है हमारे पास C6H5OH, और इस फिनॉल को हमने रिएक्शन कराया किसके साथ? क्लोरोफॉर्म, प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस, और हमने हीट कर दिया, और देन एसिड, और क्या किया? जनरली मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर, विद एक्वस एसिड टू गिव हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो यहां हमने एक एक्वस एसिड यहां ले लिया है। तो यहां हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? देखिएगा OH, और यहां क्या हो गया? CHO प्लस एक और प्रोडक्ट बन सकता है OH, और क्या होगा? CHO। दिस इज कॉल्ड ऑर्थो प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। इसका नाम क्या है? पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और ये इसका ऑर्थो प्रोडक्ट है। यहां ये हमारे पास क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट हमारे पास बना ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, दूसरा बन गया पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। दिस इज कॉल्ड रीमर-टाइमन रिएक्शन। अच्छा, हम यहां पर एक्वस बेस में क्या क्या यूज कर सकते हैं? हम NaOH यूज कर सकते हो, KOH यूज कर सकते हैं यहाँ पर एक्वस बेस में। ठीक है, यहां मैं यूज कर सकता हूं NaOH और क्या होगा? KOH को। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम। मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म में सबसे पहले स्टेप में हमारे पास क्या है? बेस है। यहां देखिएगा, ये बेस क्या करेगा? फर्स्ट स्टेप में हमने यहां पर क्या ले लिया? क्लोरोफॉर्म, और ये क्लोरोफॉर्म हो गया हमारे पास, आ गया क्या? बेस आ गया, OH नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा? यहां क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो देन इलेक्ट्रॉन को जब वो इधर शिफ्ट करेगा, ठीक है, तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्टेड टुवर्ड्स कार्बन एटम, और बेस को यहाँ एक बहाना मिल गया क्या? प्रोटॉन खाने के लिए, तो वो प्रोटॉन लेने चला गया, और जब वो प्रोटॉन ले लिया तो आपके पास क्या आ गया? Cl और Cl। कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। यहां से हमारे पास वाटर बाहर निकल गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अगेन हम सभी को पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ये क्या करेगा? विड्रॉ कर लेगा, और जैसे विड्रॉ करेगा तो हमारे पास एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया डाइक्लोरोकार्बन।
और क्लोराइड आयन यहां से रिमूव हो गया। मेरे ख्याल से क्लियर है ये, ठीक है। बेस ने क्या किया, इस एसिडिक हाइड्रोजन को लेके चला गया, वाटर के फॉर्म में बाहर निकल गया। बच्चों क्लियर हो गया ये, ठीक। अब आगे देखते हैं, ये फिनॉल पे अटैक करेगा, तो हमने क्या ले लिया, फिनॉल ले लिया, OH डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहां बेस सबसे पहले फिर क्या करेगा, बेस का काम क्या होगा, इस फिनॉल के एसिडिक हाइड्रोजन को लेके जाना है। तो ये यहां से इस पे अटैक किया और वाटर निकाल लिया, हमारे पास क्या बन गया, फिनॉक्साइड आयन, डबल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज। पहले इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे, अब इस ऑक्सीजन के पास टोटल 3 लोन पेयर हो गए। अब ये क्या करेगा, ये जो हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट बना हुआ है डाइक्लोरोकार्बिन, उस पे अटैक करेगा। कैसे होगा देखिएगा रिएक्शन, ये इलेक्ट्रॉन फिर यहां पर ये शिफ्ट कर देगा और ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस कार्बन पे आएगा, तो ये कार्बन इस कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। तो हमारे पास बना क्या, देखिएगा जरा ध्यान से, ये डबल बॉन्ड O हो गया और यहां क्या हो गया, CH यहां कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज। यहां एज इट इज हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है। तो बेस ने क्या किया, सबसे पहले बेस से अटैक किया, हमारे पास से H लेके चला गया, तो उसके पास मेरे पास फिनॉक्साइड आयन बना। फिनॉक्साइड आयन थ्रू रेजोनेंस ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल पे क्या करेगा, अटैक करेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है हमारे पास, देखिएगा जरा फिर से, हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां होगा, ऑक्सीजन कार्बन के बीच में जो मल्टीपल बॉन्ड है वो शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, और जब ये यहां शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का बॉन्ड पेयर यहां शिफ्ट होगा, और जो Cl का कार्बन नेगेटिव चार्ज है इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। दिस इज कॉल्ड प्रोटॉन ट्रांसफॉर्मेशन। तो प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास, पहले यहां पर O नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और ये आ गया हमारे पास CH Cl और क्या होगा, Cl। अब फिर बेस का काम देखिए, क्या काम करेगा बेस यहां पर, ठीक है, OH नेगेटिव चार्ज है। अब फिर से क्या होगा, यहां से बेस क्लोरीन यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर विड्रॉ करेगा, और ये विड्रॉ करेगा तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा इस कार्बन पे OH अटैक कर देगा, तो फिर क्या बन गया हमारे पास, O नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और COH और Cl, और क्या बन गया, H बन गया। यहां से क्या रिमूव हो गया, हमारे यहां से क्लोराइड आयन यहां से रिमूव हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहां से प्रोटॉन का एलिमिनेशन होगा। क्यों, क्लोरीन यहां से फिर से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर विड्रॉ करेगा, तो ये बॉन्ड जो है वो यहां शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पर O नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CHO। मेरे ख्याल से बच्चों क्लियर है ये, ठीक है। अब आगे देखिए, अब हमने एक्वस एसिड क्यों यूज किया है, एक्वस एसिड यूज करने के पीछे रीजन क्या है, तो H+ फ्रॉम क्या होगा, वाटर, ये इस पे अटैक करेगा और यहां से हमारे पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी OH और क्या होगा, CHO। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया यहाँ पर रिएक्शन कैसे होता है, रीमेट-ईमन रिएक्शन। अच्छा, एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, डाइक्लोरोकार्बिन। दिस इज कॉल्ड डाइक्लोरोकार्बिन, ये हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो बेटा इससे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, आपको बिल्कुल सावधान रहना है, चीजें ध्यान से देखना है, और अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपके पास ये मैकेनिज्म भी है, इसमें स्टेप्स भी पूछा जाता है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं इसमें क्या केसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो फिर से देख लीजिएगा, रीमेट-ईमन रिएक्शन में क्या होता है, फिनॉल को हम क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस बेस फॉलोड बाय एक्वस एसिड के साथ रिएक्शन करा रहा हूं, तो कन्वर्टेड इनटू ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इट इज ऑल्सो नोन एज सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, इसको हम सैलिसिल एल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस भी देखते हैं इसमें, और क्या केसेस हो सकता है, एबनॉर्मल रीमेट-ईमन रिएक्शन भी हमको देखना है। तो इसमें पहले देखिएगा, अगर एक इंपॉर्टेंट केस डिस्कस कर रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इफ वन ऑफ द ऑर्थो पोजीशन इज ऑक्यूपाइड,
if one of the ortho position is occupied, then para isomer is formed as a major product, ठीक है। तो हमारे पास देखिएगा, एक एग्जांपल ले रहा हूं इसके लिए, OH और यहां पर क्या हो गया CH3। अब इसमें रीमर टाइम एंड रिएक्शन हम करते हैं, क्या कर लूं, क्लोरोफॉर्म बेस और यहां हीट कर दीजिए और सेकेंड स्टेप में एक्वस एसिड यूज कीजिए। तो यहां पर पैरा पोजीशन कौन सा इसके रिस्पेक्ट में देखिए जरा, हमारे पास पैरा पोजीशन कौन सा, ये हमारा पैरा पोजीशन है, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, पैरा पोजीशन। तो हमारा ये जो ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा कौन सा, फॉर्मिल ग्रुप, वो कहां पर होगा, पैरा पोजीशन पे। एक और इंपॉर्टेंट, मैं अगर यहां पर पैरा पोजीशन पे ऑलरेडी एक ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया, OH और क्या ले लिया, CH3, ठीक है। अब ये हम यहां पर क्या कर रहे हैं, रीमर टाइम एंड रिएक्शन करते हैं। OH हीट कर दिया हमने और यहां H प्लस H2O। तो अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर है, यहां पर दो ऑर्थो पोजीशंस आपके पास, ये देखिए। तो किसी भी एक ऑर्थो पोजीशन पे हमारा क्या होगा, CHO ग्रुप आके अटैच हो जाएगा, OH CHO और क्या होगा, CH3। लेकिन यह कुछ क्वांटिटी में एक एबनॉर्मल प्रोडक्ट भी बनता है हमारे पास, क्या, डबल बॉन्ड O और क्या होगा CH3 और CH क्या होगा Cl2। ये बहुत कम क्वांटिटी में बनता है, ठीक है। कुछ और भी केसेस देखें, इसका नाम क्या था, पैराक्रेसोल, अगर ये ऑर्थोक्रेसोल था, ठीक है, ऑर्थोक्रेसोल। अब यहां पर कुछ और भी केसेस देख सकते हैं हम, यहां पर देखिए जरा, यहां इस ग्रुप को हम मेथॉक्सी ग्रुप से, ठीक है, चलेगा, CH3, ठीक है। अब यहां देखिएगा OH, अगर CH3 मेटा पोजीशन पे है, हम इसका क्या कर रहे हैं, रीमर टाइम एंड रिएक्शन कराते हैं। तो कौन से पोजीशन पे ऑक्यूपाई होगा, ये कभी भी याद रखना है, इस ऑर्थो पोजीशन पे नहीं जाएगा, व्हाई, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो हमारे पास ऑप्शन कहां पर है, हमारे पास ऑप्शन बच रहा है ये देखिएगा। तो ये जो CHO ग्रुप यूज हो अटैच होगा कहां पर होगा, वो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, ऑर्थो, OH और क्या होगा CH3 और यहां क्या होगा CHO। बच्चों क्लियर है मेरे ख्याल से। तो ये हमने कुछ एग्जांपल्स भी देख लिया रीमर टाइम एंड रिएक्शन में। अब कुछ एबनॉर्मल केसेस भी है रीमर टाइम एंड रिएक्शन का, वो भी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक और छोटा सा मैं एक पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूं, अगर मैं इन प्लेस ऑफ क्लोरोफॉर्म कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करता हूं, इन प्लेस ऑफ क्लोरोफॉर्म हम अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, ये भी कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, रीमर टाइम एंड रिएक्शन। मैंने इसकी जगह यूज कर लिया कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या यूज कर रहा हूं, क्लोरोफॉर्म की जगह मैं कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज कर रहा हूं। तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिएगा जरा, हमने फिनॉल ले लिया OH और यहां हमने यूज किया CCl4 OH और क्या दे दिया, हीट और एक्वस एसिड। तो यहां हमारा जो प्रोडक्ट होता है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और क्या होगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का मिक्सचर मिलता है, OH और क्या होगा COOH। इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इट इज ऑल्सो नोन एज सैलिसिलिक एसिड। और ये क्या, पैरा, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है, ये एक्चुअली मेजर प्रोडक्ट होगा हमारा, ठीक है। कुछ एबनॉर्मल जो है हम यहां पर देखते हैं, एबनॉर्मल राइमर-टीमन रिएक्शन, एबनॉर्मल रीमर टाइमन रिएक्शन। एबनॉर्मल रीमर-टीमन रिएक्शन में मैं दो एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं, देख, जो एबनॉर्मल रीमर-टीमन रिएक्शन है बेटा, वो नेक्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है बेटा।
तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एबनॉर्मल रीमर टीमेन रिएक्शन देखेंगे। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।